हाय दोस्तों, आज संडे का दिन है और घर पे बैठ के ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और एक न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। और आज आपको कुछ बताने भी जा रहा हूँ इसी न्यूज़ के माध्यम से कि अगर ऐसा होता है तो क्या करें और इसको बचने के तरीके क्या हैं। न्यूज़ ये आ रही है कि हमारे बॉलीवुड के बहुत फेमस और सीनियर जो एक्टर हैं मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती, उनको कल स्ट्रोक हो गया, यानी पैरालिसिस का अटैक आया है। अभी एडमिट हैं, टेस्ट वगैरह हुए हैं और अभी स्टेबल हैं। लेकिन हुआ क्या था, उनको बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो टेस्ट करा के तो पता चला कि स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक यानी हिंदी में बोले तो पैरालिसिस। आज इसी पे बात करेंगे और पहले प्रे करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आखिर ये जो स्ट्रोक होता है, ब्रेन का स्ट्रोक जो हम बात करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फटाफट हमें करना क्या चाहिए और इसके बचने के तरीके क्या हैं। ठीक है, देखिए, स्ट्रोक का मतलब ब्रेन में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि ब्लड सप्लाई कम हो जाए बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग, कि खून की नाड़ी में, ब्रेन की नाड़ी में खून जम गया जिससे कि वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया या डैमेज होने की कगार पे है। ठीक है, उस पर इफेक्ट आ गया। दूसरा कि ब्रेन की नस फट जाए, कोई लीक हो जाए आर्टरी में, ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो दो सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ें दिखाई देती हैं स्ट्रोक में, एक क्लॉटिंग और दूसरा ब्रेन हेमरेज। ज़्यादातर 90% केसेस में क्लॉटिंग होती है, खून का जमना सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। पहली चीज़, वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं और महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। और कुछ लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, जो इनको बीपी रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो स्मोक करते हैं, ये लोग ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। और दूसरे रिस्क फैक्टर तो सारे ही हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जी, शुगर है, मोटापा है ना, तो वो सब तो है ही है। ठीक है, लेकिन ये तीन लोगों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो स्मोक करते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं। सबसे पहले आपको सिम्टम बताऊंगा कि आखिर सिम्टम क्या होते हैं, कैसे फटाफट पता लगाएं कि मेरे पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। अगर पेशेंट को बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, बातचीत करने में दिक्कत हो रही है, बातचीत आप उसको बोलने को बोल रहे हो, वो बोल नहीं पा रहा है, बात को समझने में दिक्कत हो रही है, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, तो स्ट्रोक हो सकता है। बहुत सीवियर सर में दर्द अचानक हो उठता है और ठीक नहीं हो रहा है, स्ट्रोक हो सकता है। एक साइड का फेस टेढ़ा हो गया है, स्ट्रोक हो सकता है। एक तरफ का बाजू या हाथ में नमनेस हो रही है, सुनपन आ रहा है या वीकनेस लग रही है एक साइड में, तो स्ट्रोक हो सकता है। खड़े होने पे चक्कर आ रहे हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रोक हो सकता है। पेशेंट कंफ्यूज है, आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम मैंने बताए कि, और कई बार ये तो हो गए मेजर स्ट्रोक के सिम्टम्स। ठीक है, एक होता है मिनी स्ट्रोक, कि हल्का फुल्का आपको हाथ में थोड़ा सुनपन हुआ और ठीक हो गया। और 24 घंटे में अगर आपके स्ट्रोक के सिम्टम ठीक हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। एक मिनी स्ट्रोक जो कि एक खतरे की घंटी होती है, भगवान आपकी घंटी बजा रहा है, भाई सुधर जा, मैं तुझे पहले घंटी एक बजा के दे रहा हूं, अभी तो तुझे ठीक कर रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में तेरे साथ दोबारा हो सकता है। जब इस तरह के होते हैं TIA, कई बार टेस्टों में कुछ नहीं आता है, लेकिन ये क्लिनिकली डायग्नोस करना पड़ता है कि ये ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक था, एक टेम्परेरी अटैक था। तो मैंने इतने आपको सिम्टम बताए हैं, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ भी सिम्टम ऐसे लगते हैं तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। और सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर मान लो किसी को स्ट्रोक होता है, क्लॉटिंग होती है, अगर 4 घंटे के अंदर पेशेंट डायग्नोस हो जाता है तो उसको ब्लड क्लॉट खोलने का इंजेक्शन हॉस्पिटल में दिया जा सकता है। और मैं इसलिए भी बोलूंगा कि आपको ऐसे हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए जहां की अंदर CT स्कैन लगा हुआ हो, क्योंकि अगर आप कहीं और जाते हो, CT स्कैन वहां पे नहीं है, तो प्रॉब्लम आएंगी, फिर रिपोर्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम। और कई बार हॉस्पिटल में CT स्कैन भी लगे होते हैं तो रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। मैं इसलिए जूनियर डॉक्टर से हमेशा बोलता हूं कि आप अगर CT स्कैन कर लेते हैं, CT स्कैन की फिल्म अपने न्यूरोलॉजिस्ट को भेज दें और ट्रीटमेंट शुरू कर दें। कोई जरूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड आपका न्यूरोलॉजिस्ट अभी तुरंत आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको हिस्ट्री बता के आप उसको फिल्म भेज के अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बात तो कर सकते हैं। जो इंजेक्शन देना है हमें ब्लड क्लॉट खोलने का, इसमें भी एक स्कैम है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। अब बताता हूं कि आपको करना क्या है ना। इसको कहते हैं फास्ट। ये 4 इसमें वो है फास्ट, जो भी करना फास्ट करना। लेकिन F से क्या है, F से है फेस। आप पेशेंट को बोलिए मुंह खोलने को। अगर एक साइड का मुंह टेढ़ा हो रहा है, ड्रूपिंग हो रही है, सलाइवा गिर रहा है, तो मतलब इसको स्ट्रोक हुआ पड़ा है। A आर्म, फास्ट है F फेस, A से आर्म, हाथ कहिए ऊपर उठाए, नहीं उठाया जा रहा है, टांग कहिए ऊपर उठाए, नहीं उठाई जा रही है, स्ट्रोक हो सकता है। स्पीच,
उसको बोलने के लिए कहिए, कोई नाम बताइए बोलने के लिए। अगर वो नहीं बोल पा रहा है, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कि समझ तो आ रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, एक है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और टाइमिंग, मतलब तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। जितना जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जितनी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाएंगे, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरू के 4 घंटे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे ज्यादा लेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब फटाफट हॉस्पिटल में जाए पेशेंट, और कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में चला जाता है, वहां पे भी टाइम बहुत डिले कर दिया जाता है। सीटी स्कैन अभी होगा, भेजेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, रिपोर्ट में पता नहीं चल पा रहा है, रिपोर्टिंग हो नहीं रही है जी, कोई आज तो संडे का दिन है। ये सब चीजें बकवास चीजें हैं। कोई संडे मंडे इमरजेंसी में नहीं होता है। आप न्यूरोलॉजिस्ट को फिल्म भेजिए और वो बताएगा आगे क्या करना है। लेकिन यहाँ पे घपला भी है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि ये स्ट्रोक में जो ब्लड क्लॉट खोलने की दवाइयां हैं, ये 25, 35, 30 हजार रुपए का इंजेक्शन जो दिया जाता है, इसके पीछे भी एक घपला है। ये फिर कभी बताऊंगा। और क्या बताऊं यार, घपले पे घपले बड़े हैं। लेकिन मेरा मोटिव था कि आपको ये बताना कि देखो, और दूसरा कि ब्लड प्रेशर हाई, जिनका ब्लड प्रेशर, उनको ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नसें फटने के चांसेस होते हैं। उसमें सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना होता है, ब्रेन की स्वेलिंग की दवाइयां कम करनी होती है। तो इसलिए टेस्ट जरूरी है कि मान लो आप बिना टेस्ट के अगर दवाई दोगे, आप सोच रहे हो क्लॉटिंग है, आपने एस्पिरिन खिला दी, उधर वहां जबकि नस फटी हुई थी, वो और ज्यादा ब्लीड हो जाएगा एस्पिरिन से। तो ब्लड थिनिंग दवाइयां बिना टेस्ट कराए नहीं देनी चाहिए, बिना सीटी स्कैन एमआरआई कराए नहीं देना चाहिए। कई बार सीटी स्कैन में नहीं पता चलता तो एमआरआई कराना पड़ता है, और शुरू के 24 घंटे में कई बार क्लॉटिंग नहीं भी आती है सीटी स्कैन में, इसलिए रिपीट करा के देखना पड़ता है या एमआरआई करा के देखना पड़ता है। आप कहेंगे फिर सीधा एमआरआई क्यों ना करा लें, कई सेंटर पे एमआरआई नहीं भी लगे होते, हर जगह पे एमआरआई नहीं भी है छोटे शहरों में। तो एटलीस्ट सीटी स्कैन से इतना तो पता चल जाता है कि पेशेंट को ब्रेन हेमरेज नहीं, क्योंकि ब्रेन हेमरेज अगर होगा तो तुरंत आ जाएगा सीटी स्कैन में। तो एक छोटा सा वीडियो था स्ट्रोक के ऊपर। और अपने लाइफस्टाइल ठीक रखिएगा, शुगर बीपी कंट्रोल में रखिएगा, वजन कम करिएगा, और सुट्टे मारने बंद करिएगा। और ई सिगरेट में तो ई सिगरेट बच्चे पीते हैं आजकल, सब कुछ सेम है, उसमें कैंसर होने के खतरे बहुत होते हैं। ई सिगरेट में ऐसे कंटेमिनेटेड उसमें सब्सटेंस होते हैं जो, अब छोड़िए वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ठीक है, आपको कुछ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी नहीं तो ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, अपने आप इंटरनेट पे पढ़ के अपना अंदाजा लगा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। घर पे बैठ के बना रही हूँ वीडियो, क्या करूँ।